नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र है। आज का जो वीडियो ना रियल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं आपको सिंपल प्लाजो कैसे बनाते हैं, यानी कि प्लाजो को नाप कैसे लेते हैं, उसकी कटिंग कैसे करते हैं और उसकी स्टिचिंग किस तरीके से करते हैं, एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप पहली बार भी प्लाजो बनाएंगे ना तो वीडियो को देखकर आप कंप्लीट प्लाजो बनाना सीख जाएंगे। बस आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए कुछ नया सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे मेजरमेंट। अब मेजरमेंट कैसे लेना है, जिनके लिए आप बना रहे हैं उनको बोलो जहाँ पे वो बांधते हैं वहाँ पे इंच टेप आप इस तरीके से लगा लें और इस तरीके से जितनी भी आपको लंबाई चाहिए प्लाजो की आप रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊंगा, तो लंबाई में रखूँगा इनकी 34 यानी कि 34 इंच। ठीक है, लंबाई का मेजरमेंट हो गया। और जहाँ पे बांधते हो आप वहाँ पे इंच टेप को लगाइए एक बार। इस तरीके से आप कमर का मेजरमेंट ले सकते हैं। इनकी कमर का मेजरमेंट जो है वो देखिए कितना है, वो है 30 यानी कि 30 इंच। ठीक है, दोनों आप हो गया। तीसरा आपको जो मेजरमेंट लेना है वो आपको लेना है हिप का मेजरमेंट। इनके जो हिप का जो मेजरमेंट है वो है 35 यानी कि कमर 30 है और हिप इनका 35 और जो थाई का जो मेजरमेंट है वो आपको लेना है इस तरीके से, बिल्कुल यहाँ से ऊपर से। ठीक है, इनकी जो थाई के मेजरमेंट वो 20 है और 2 इंच के हम इसके अंदर रखेंगे लूजिंग। तो मेजरमेंट लेना मैंने आपको बता दिया है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। अब कटिंग करने के लिए सबसे पहले देखें आपको लेना है कपड़ा। अब कपड़ा कितना लेना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको लंबाई के अकॉर्डिंग कपड़ा लेना है। इनकी जो लंबाई 34 है यानी कि 34 इंच है, लंबाई कम है और 1 मीटर में 39 इंच कपड़ा होता है, यानी कि 2 मीटर में बन जाएगा, लेकिन मेरे पास में 2.25 मीटर कपड़ा है। ठीक है, तो कपड़ा हो गया। अब इसको बिछाना किस तरीके से, ये आपने 4 फोल्ड करके बिछाना है। पूरे कपड़े को इस तरीके से ओपन करना है। ये राइट वाला साइड है और ये इसका रॉन्ग वाला साइड है। ठीक है, तो आपको रॉन्ग वाली साइड से इसको पहले इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। इस तरीके से डबल फोल्ड करने के बाद में सिंपल इसको 4 फोल्ड करना है। अब 4 फोल्ड में क्या करना है, खुले वाले से सामने रखना है, बंद वाला रखना है आपको अपनी तरफ। कपड़े को 4 फोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, नीचे एक बिल्कुल सीधा निशान लगाना है और जो भी ये छोटा बड़ा है ना, पहले आपने इसके बराबर यहाँ से कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद में जितना फोल्ड करना चाह रहे हैं उतनी दूरी में आप एक निशान और लगाएं। तो मैं 1 इंच फोल्ड करूँगा, तो मैं यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगा लेता हूँ, क्योंकि नीचे से हम 1/2 इंच अलग फोल्ड करेंगे और 1 इंच करेंगे हम अलग। ठीक है, अब ये वाला जो निशान है यहाँ से आपने रखनी इसकी लंबाई। अब इसकी जो लंबाई ये है 34 यानी कि 34 इंच। सिंपल आपको क्या करना है, इंच टेप को इस तरीके से रखना है 34 पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको बिल्कुल सीधा निशान लगाना है इस तरीके से। अब जब आप ये वाला निशान लगा लेंगे ना, उसके बाद आपको क्या करना है, इस निशान के ऊपर आपको कम से कम 3 इंच के ऊपर एक निशान और लगाना है, क्योंकि इसमें हम पूरे में इलास्टिक डालेंगे, तो हम इसी को फोल्ड इसमें कर देंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं कमर की। अब इनका जो कमर का जो साइज़ था वो था 30 इंच यानी कि 30। अब देखिए कपड़ा हमारे पास में 4 फोल्ड है, तो हम क्या करेंगे, कमर का भी यहाँ पे चौथा भाग रखेंगे। अब 30 का चौथा भाग बनेगा 7.5 यानी कि 7.5 इंच। तो क्या करना है, ये वाला जो निशान है यहाँ से आपको एक निशान लगाना है 7.5 पे। ठीक है, और उसके बाद आपको कम से कम ऐसे 3 या 3.5 इंच आपको और एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हम इलास्टिक डालेंगे ना, तो इतना तो हमें यहाँ से चाहिए। तो कमर का निशान मैंने लगा दिया। अब बात करते हैं आसन के, यानी कि क्रोच एरिया का निशान कैसे लगाते हैं। देखो, जब कभी हम प्लाजो या पैंट बनाते हैं तो उसमें एक फॉर्मूला होता है, जितना भी हिप का साइज होता है उसका आपको चौथा भाग करना है। अब इनकी जो हिप का साइज है वो है 35। ठीक है, यानी कि 35 इंच, और 35 का चौथा हिस्सा बनेगा 9.25। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली 9.25 पे एक निशान लगाना है और उसमें आपको 2.5 इंच प्लस करना है। ये क्रोच एरिया निकालने का सबसे आसान और परफेक्ट तरीका है। इस तरीके से यहाँ तक सब क्लियर। अब बात करते हैं इनके थाई की। अब ये वाला जो निशान है यहाँ पे हम थाई के मेजरमेंट रखेंगे। इनकी जो थाई का मेजरमेंट था तो 22 इंच, 22 का बनेगा 11। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे 11 इंच पे आपको एक निशान लगाना है। ठीक है, और ये वाला जो निशान है इसके पीछे की साइड आप 1 या 1.5 इंच पे एक निशान लगा सकते हैं, और इस निशान को आपने सिंपली यहाँ इस तरीके से मिलाना है, बिल्कुल सीधा। ठीक है, अब देखें यहाँ से जो मैंने थाई रखी थी, इनकी मैंने रखी थी 22 इंच। अब बात करते हैं बॉटम की। आप चाहो तो बॉटम पूरा 22 भी रख सकते हो। ठीक है, यानी कि उसका आप 11 और आप एक्स्ट्रा भी रख सकते हो। अगर आपको बॉटम कम चाहिए तो आप 11 की जगह यहाँ पर सिंपली 10 भी रख सकते हो। तो मैं जितना यहाँ से मैंने रखा ना 11 इंच, सेम मैं यहाँ से रखूँगा, कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि एक सिलाई वाला प्लाजो बना रहे हैं हम। तो यहाँ से मैं 11 इंच पे ये निशान लगा लूँगा। अब आपको क्या करना है,
स्केल की सहायता से इस निशान को आपने इस तरीके से मिलाना है, इस तरीके से, ठीक है। ये मार्क हो गया और यहाँ पे आप इस तरीके से गोलाई को ड्रॉ कर दीजिए। तो देखिए कितना सिंपल है मार्क करना। अब सिंपली इस निशान पर आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए सिंपल प्लाजो हमारा कट गया है ना। बहुत आसान कटिंग करना है इसका। अब जितने आसान तरीके से मैंने कटिंग की है ना, इससे भी आसान तरीके से मैं आपको बताऊँ इसकी सिलाई कैसे करते हैं। अब ध्यान से समझिए, मैंने ऐसे कटिंग किया, आपको सिंपली क्या करना है, इसको ऐसे ओपन करना है, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका बताऊँ आपको मैं सिलाई करने का। ऐसे ओपन करने के बाद में एक पार्ट नीचे एक ऊपर है, तो आप सबसे पहले क्या करें, दोनों तरफ यहाँ पे इसका जो आसन है ना, यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन रखें और इस तरीके से आप इधर भी सिलाई लगा लें और इस वाली साइड भी सिलाई को लगा लें। इस तरीके से आसन में सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल इसको आपने ऐसे ओपन करना है, ठीक है, और इसको आपने इस तरीके से करना है। अब इस तरीके से करने के बाद देखिए एक लेग तो इसका ये अलग हो गया, ठीक है, ये वाला, और एक हो गया ये वाला। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे से फोल्ड करेंगे। फोल्ड किस तरीके से करना है, बहुत सिंपल है। ये देखिए मैंने निशान लगा रखा है ना, हाफ इंच तो एक बार ऐसे फोल्ड हो जाएगा, उसके बाद में इसको ऐसे फोल्ड करना है और बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी, इस वाली साइड भी और इस वाली साइड भी। जब इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा उसके बाद में बहुत सिंपल है, क्या करना है, इसको ऐसे करना है और यहाँ से आपको सिलाई लगाते हुए लेके आना है, ठीक है। हाफ इंच का मार्जिन रखना है और यहाँ से सिलाई लगा के आपको ये इस वाली साइड ये निकाल देना है। यानी कि दोनों काम बहुत सिंपल है, मैं कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि लास्टिंग हम किस तरीके से डालते हैं। तो ये देखिए नीचे से मैंने फोल्ड करने के बाद में ये वाली सिलाई जो आसन वाली है मैंने इसके अंदर लगा ली है। अब बात करते हैं नेफा कैसे फोल्ड करना है। देखो नेफा फोल्ड करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा आपको। सिंपली क्या करना है, हाफ इंच यहाँ से ऐसे रखना है इसको, ठीक है। उसके बाद में जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था ना, सारा का सारा आपने अंदर ऐसे फोल्ड करना है और आपने यहाँ पे किनारे की सिलाई लगानी है। अब कभी कभी शिकायत होती है ना कि भाई नेफे में झोल आ जाता है। अब आपके सामने देखना, मैं नेफा फोल्ड करूँगा 1% भी झोल नहीं आएगा। ऐसे फोल्ड किया, आपको सिंपली हाथ से हल्का से इसको प्रेस करना है और आपने सिलाई को लगाना है इस तरीके से। ये देखिए आपके सामने फोल्ड करूँगा मैं, 1% भी झोल आ जाए तो मुझे कमेंट कर देना आप। ये लो, आपको सिंपल ही करना है कि इसको फोल्ड करके जाना है और साथ के साथ में इसको हाथ से ऐसे प्रेस करना है। इससे क्या होता है, झोल नहीं आता नेफे में ना। ये देखो मैं आपके सामने कर रहा हूँ पूरा का पूरा नेफा फोल्ड। तो देखिए यहाँ पे सिलाई थी हमारी, तो मैं इतनी दूरी से सिलाई को निकाल देता हूँ क्योंकि हम इसके अंदर इलास्टिक डालेंगे ना, इसलिए मैंने जगह छोड़ दी है। अब आप एक बार नेफा देखें, एक बार कितना परफेक्ट मैंने फोल्ड किया। इसमें बिल्कुल भी आपको झोल नहीं दिख रहा होगा। देखिए यहाँ बिल्कुल सीधा है ये, और इस वाली साइड से भी बिल्कुल सीधा है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे इलास्टिक। अब इलास्टिक कैसे डालनी मैं काउंटर पे आपको समझाता हूँ। अब इलास्टिक डालते किस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, इसको आप ध्यान से समझिए। अगर हम कोई ऐसा पैंट या प्लाजो बना रहे हैं जिसमें चारों तरफ इलास्टिक हो, तो आपको क्या करना, जितना भी कमर का साइज़ है उससे कम से कम 5 या 4.5 इंच आपको कम इलास्टिक लेनी है। अब इनकी जो कमर का जो साइज़ है वो है 30, तो मैंने यहाँ पे इसको 4.5 इंच कम इलास्टिक ली है। अब डालना कैसे है, बहुत सिंपल है। जैसे नाड़ा डालते हैं ना, आपको ऐसे ही डालना है। इसको सिंपली ऐसे पिन इसके अंदर डाला और ये साइड से आपको ये डालना है इस तरीके से, जैसे नाड़ा डालते हैं ऐसे इलास्टिक डल जाएगी, ठीक है, और इस वाली साइड से निकल जाएगी। इस तरीके से जब इसको इस साइड से निकाल देंगे तो उसके बाद क्या करना है, इलास्टिक को ऐसे रख के यहाँ पे 2-3 सिलाई लगानी है। उसके बाद मैं अगला प्रोसीजर आपको मशीन पे बताता हूँ। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद क्या करना है, इसको आप ऐसे करें, ये पूरी की पूरी इलास्टिक क्या होगा अंदर इसमें चली जाएगी इस तरीके से, और इसको आप एक बार इस तरीके से खींच लें इस तरीके से। जो भी ये प्लेट्स हैं यानी जो इसके इधर सब सेट हो जाएंगी। अब जो खुले वाला हिस्सा हमने छोड़ा था ना, अब सबसे पहले हम क्या करें, इसी में सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। इसमें आप इसको सिलाई लगा लीजिए। ये सिलाई लगाने के बाद में आपको इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगानी है। अब वो कैसे लगानी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। पहले मैं धागा कट कर देता हूँ यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। अब इसको एक बार अपन अच्छे से ऐसे खींच लीजिए, क्योंकि जो भी इलास्टिक है पूरे में फैल जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अब आप कहीं से भी सिलाई लगा सकते हैं। सिलाई लगाना आपको पता है कैसे लगाना है, इसको ऐसे खींचना है और सिंपली आपको सिलाई ऐसे लगानी है। फिर वापस से यहाँ पे रोकना है इसको,
तो फिर वापस से आपको ये सिलाई लगानी है। अब ऐसे ही क्या करना है, पूरे प्लाजो में सिलाई लगानी है और उसके बाद में एक सिलाई ऊपर और एक सिलाई नीचे लगानी है। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद में प्लाजो को आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो ये देखिए प्लाजो बनकर हमारा रेडी हो गया है। इसके अंदर इलास्टिक भी मैंने डाल दी है और ये पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। अब जिनके नाप का मैंने बनाया है ना, एक्चुअली वो मैडम चली गई है अब घर पे, तो पहन के तो मैं इसका फाइनल लुक आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन ये कि वो जब इसको वेयर करेगा उसका पिक मैं मेरे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कुछ डाउट है तो कमेंट करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।